चाहिए। वो समय आज आया है। कन्हैया पांडवों को लेकर के रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर ज्यादा शस्त्र पर लेटे हैं, वहां लाकर के सामने खड़ा किया और कन्हैया को देखते देखते भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद में कन्हैया द्वारिका गए और अब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। परीक्षित महाराज का जब जन्म हुआ तो ब्राह्मण को बुलाया, महाराज ये हमारा पांडवों का चिराग कैसा बच्चा होगा। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज ये तो पांडव जैसा ही है, भीम जैसा बलि, युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा, लेकिन एक कमी, क्या इसकी मृत्यु सर्पदंश से हो। दुख हुआ युधिष्ठिर को। पांडवों का कोई युग पुरुष सर्पदंश से अपना शरीर छोड़े। तो विप्रों ने कहा कि महाराज कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं, दुख करने की कोई आवश्यकता, इसकी तो मृत्यु भी महोत्सव में परिवर्तित हो जाएगी। इसकी मृत्यु का गान व्यासासन करे। आनंदित करके चले गए। विदुर जी तीर्थाटन गए हुए थे, उनको पता चला कौरवों का नाश हो गया, पांडवों की विजय हो गई, लेकिन एक दुखद घटना, क्या मेरा भाई धृतराष्ट्र आज भी पांडवों के टुकड़ों का पल रहा है। अपने आप को रोक नहीं पाया। विदुर आया और सीधा गया उस महल में जहां पर धृतराष्ट्र और गंधारी, ये होते धर्मात्मा के लक्षण। कोई पक्षपात नहीं, जाकर के धृतराष्ट्र को फटकारा। जिस भीम को लड्डू देकर के पानी में डाला मरने के लिए, उसमें तेरा सहयोग, द्रौपदी के वस्त्रहरण में तेरा सहयोग, आज तू उनकी रोटी खाती हुई, तो शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती, रोने लगा, मैं क्या करूं, जाकर के भजन कर। उसी समय गंधारी और धृतराष्ट्र को विदुर ने वहां से विदा दी। प्रातःकाल जब युधिष्ठिर जी गए वहां, तो देखा यहाँ धृतराष्ट्र नहीं, गंधारी नहीं, रोने लगे, मेरे से कोई अपराध हो गया, इसलिए वो चले गए। नारद जी ने आकर के कहा संताप करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज के 7 दिन बाद दावानल प्रकट होगा और उसमें उनको परम गति प्राप्त होगी। अर्जुन को गए 6 महीने हो गए द्वारिका, भगवान कृष्ण को लेकर के गए थे, वापस आए। एक दिन युधिष्ठिर ने भीम को कहा, भीम 6 महीने हो गए, अर्जुन अभी तक लौटा नहीं, लेकिन मुझे कुछ यहाँ अपशगुन नजर आते हैं। क्या? गधा मेरी दाहिनी तरफ से निकलता है, कुत्ता मुझे देख करके बांध देता है, रोता है, मुझे दिन में उल्लू की आवाज सुनाई पड़ती है, ऐसा लगता है कुछ अनर्थ होने वाला है। भीम ने भी सहयोग किया इन बातों में। तब तक दूर से देखा अर्जुन, अरे ये अर्जुन बाल उखड़े हुए, गांडीव कभी गिरता है, कभी अर्जुन गिरता है, कभी उठता है, हालत खराब, इसकी चक्षु दृष्टि में आंसू अश्रुबिंदु टपकाता हुआ आया और युधिष्ठिर के चरण पकड़ कर रोने लगा। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन क्या बात? बहुत जोर से और अपनी व्यथा बताई। जब मैं द्रौपदी के स्वयंवर में गया, मैंने कर्ण को हताश देखा, वो बाण विद्या में आज सफल नहीं हुआ। दुशासन को असफल होते हुए देखा, बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने असफल होते हुए देखा। मैं भी समझ गया आज अर्जुन तू भी इस मत्स्य का वेद नहीं कर पाएगा, लेकिन उस गोविंद की स्मरण मात्र से मैंने मत्स्य का वेदन किया और द्रौपदी का स्वयंवर जीत करके लाया, एकमात्र गोविंद की कृपा। अरे महाराज, एक दिन शंकर आ गए किरात के वेश में और आकर के मुझे ललकारा। शंकर भगवान ने सुना था कि अर्जुन कृष्ण का बड़ा प्रिय है, मैं भी तो इसकी बाण विद्या देखूं। आज देखने के लिए किरात वेश में शंकर बाबा आए और आकर के अर्जुन की तरफ बाण छोड़ने लगे। अर्जुन ने देखा ये अचानक क्या, अर्जुन ने अपना गांडी उतारा और शंकर भगवान को समर्पित कर दिया। एकदम इस प्रकार देखने लिए शंकर भगवान युद्ध कला भूल गए और उसके बाण विद्या को देखने लग गए। तो अर्जुन ने देखा ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, किरात वेश में निश्चित ये कोई वीर पुरुष है, वीर पुरुष है, कोई महान आत्मा है। तो गांधी रख करके चरणों में पड़ गया, हमारा आप अपना असली परिचय। तो बाबा ने अपना स्वरूप दिखाया, कपूर गौरन करनावतारन संसार। ओ ये तो देखा महाराज, कहा मैं कहा आप। शंकर ने सीने से लगा लिया, ठीक तू गोविंद का उत्तराधिकारी, तू गोविंद का शिष्य है, तो निश्चय पार्थ है, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न मांग। बोलो बाबा मांगो जो आपकी इच्छा। तो बाबा ने उसी दिन पशुपति अस्त्र दिया। अर्जुन ने कहा उसकी कृपा से मैंने शंकर से पशुपति अस्त्र प्राप्त किया, उसकी कृपा से इंद्र से आधा इंद्रासन मैंने लिया,
मैंने अधिकार वो प्राप्त किया। मैं जब स्वर्ग में जाता था, इंद्र मुझे आदि गति देता था, अर्जुन यहां बैठ। लेकिन आज मेरे देखते देखते सब नाश हो। उस गोविंद ने लीला समेट ली और सहसा चला गया द्वारिका। पूरे यादव वंश का संहार हो गया। जैसे देखे प्रेम हो तो ऐसा। कुंती ने जैसे ही सुना कि कन्हैया ने शरीर छोड़ दिया, लीला समरण कर ली, चले गए अपनी धाम, कुंती ने उसी समय अपना शरीर छोड़ दिया। और पांचों पांडवों ने अभिमन्यु को बुलाया, परीक्षित को बुलाया, राज सिंहासन पर बैठाया, राज तिलक किया और परीक्षित को कहा कि ये गद्दी पांडवों की है। आज तक किसी भी पांडव वंश ने अपने समाज को, किसी गरीब को नहीं सताया। अपनी जो उसकी प्रजा है कभी कष्ट नहीं दिया। तुम्हें वचन देना होगा कि किसी प्रजा को कष्ट मत देना। आंखों में आंसू छलछला रहे हैं। आज गोविंद नहीं धरा दाम पर। गोविंद के बिना हमारा जीवन कैसा? रोते रोते अपने बालों को बकीर करके कोई पहचान नहीं ले और चले गए वनवास। परीक्षित महाराज राजगद्दी पर बैठे हैं। आज जगत को दिखाएंगे कि आज से पांडवों की गद्दी का उत्तराधिकारी मैं। जिस प्रकार पांडव ने प्रजा का पालन किया, आज मैं भी उसी प्रकार से पालन करूं। निकले एक जंगल में आए, एक विचित्र दृश्य देखा। क्या? एक पैर पर गाय, 3 पैर कट चुकी, एक पैर पर धर्म, 3 पैर कट चुकी। एक शूद्र रूप राजा उनको प्रताड़ित कर रहा, मुकुट लगा रखा, मुकुटधारी है, राजा बना हुआ है, लेकिन राजा नहीं। जैसे आज मुकुट तो है लेकिन राजयोग ऐसे कर्म नहीं है जैसे राजाओं के होते हैं। और जब गाय को प्रताड़ित करके देखा, बैल को प्रताड़ित करते देखा, ये भूमि है, ये धर्म है, तो तोड़ करके परीक्षित महाराज वहां गए, अपना धनुष बाण उठाया, मैं अभी तेरा संहार कर दूंगा। मेरे रहते रहते गाय के ऊपर अत्याचार, बैल के ऊपर अत्याचार, ये कभी देख नहीं सकता। उसी समय इसने अपना मुकुट उतारा, चरणों में पड़ गया, मार मत देना महाराज। क्यों? मैं कोई राजा नहीं, तो मैं तो कलयुग हूं। कलयुग? मेरे राज्य में कलयुग क्या आया? महाराज 4,32,000 वर्ष की उम्र है मेरी। सतयुग समाप्त हो गया, त्रेता समाप्त हो गया, द्वापर समाप्त हो गया। अब मेरा 4,32,000 वर्ष के लिए मैं आया हूँ, इसलिए मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। मैं कहाँ रहूं? क्या सर्वत्र रहूं? बोले नहीं, कलयुग वहां रहे। कहा? मदिरा वेश्या अर्जा जीव हिंसा हो। जिस घर में मदिरा का सेवन होता हो, जो घर का मालिक दारू पीता हो, उस घर में कलयुग तो न रहना। तो सुन लो कथा सुनने वालों, अगर आप में से कोई दारू पीता है तो आप अपने घर में कलयुग को आमंत्रण दे रहे हैं, कलयुग को बुला रहे हैं। सुंदर वस्त्र पहनते हैं, इत्र फुलेल लगाते हैं, अच्छा विद्याधन किया है, लेकिन अगर दारू पीते हैं तो आप जैसा नीच व्यक्ति दुनिया में कोई है। आप सुंदर वस्त्रों को लज्जित कर रहे हो, आप अपनी विद्या को कलंकित कर रहे हो। इतनी विद्या अर्जित दारू पीने के लिए की, नशा करने के लिए इतना घर का पैसा कमाया तुमने। अरे तुम्हारे पूर्व जन्म से तुम्हें नौकरी मिल गई, तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य से तुम्हें अच्छा खानदान मिल गया, पूर्व जन्म के पुण्य से तुम्हें अच्छा शरीर मिल गया। अब तुम इतना पाप क्यों कमा रहे हो, दारू क्यों पी रहे हो, नशा क्यों कर रहे हो? अब तुम नरक में जाने के रास्ते क्यों कर रहे हो? तो जिस घर में दारू पी जाती है वहां कलयुग का वास, वेश्यागमन और जीव हिंसा। महाराज जगह थोड़ी रह गई, थोड़ी और बताओ। तो अब की बार बताइए। द्रुत कीड़ा और कनक में तो निर्भय कलयुग सोच। ये जो लॉटरी सट्टा लगाते हैं, इसमें कलयुग का वास है। कोई जीत करके नहीं आया भैया, आज तक जुए में कोई जीता ही नहीं। और कनक सोना, ये भी लड़ाई का घर है, कलयुग है इसमें। और महाराज उसी समय कलयुग ने देखा
कि अब की बार राजा फंस गया, मुकुट था, मुकुट में जाकर के बैठ गया और बुद्धि को विकृत कर दिया। यही राजा प्यास लगी, एक संत के आश्रम में गया पानी पीने के लिए। सम्यक ऋषि का आश्रम है। महाराज मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी। लेकिन महाराज की समाधि लगी हुई है, निद्रा टूटी नहीं, समाधि टूटी नहीं। और राजा के कान में कलयुग कह रहा ऊपर से, देखो ये कैसा फटीचर साधु, 4 अंगुल की लंगोटी लगा रखी है, अपने आप को बादशाह समझता है। कितना बड़ा राजा आया, लेकिन उठ करके सत्कार नहीं, आदर नहीं और भाषा का उत्तर नहीं। राजा को जची, इसको सजा दूं, कलयुग करवा रही, इसको सजा दूं। और उसी समय देखा कि मरा हुआ सरफ पड़ा हुआ था, उठाया और इनके गले में डाल और डाल करके चले गए। 2-4 ऋषि बालक देख रहे थे, ये कैसा राजा है भाई, जो एक समाधिस्थ साधु के गले में सर्पों की माला पहना करके जाता है। ये पाखंडी हो गए राजा, अत्याचारी हो गए। गंगा के किनारे उसका बेटा श्रृंगी स्नान कर रहा था, दौड़ करके गए बच्चे, अरे श्रृंगी, बोले हाँ, एक राजा आया और तेरे बाप के गले में मरा हुआ सर्प डाल गया। कौन था? बोले परीक्षित राजा। इन राजाओं की इतनी हिम्मत। श्रृंगी ने उसी समय गंगा से जल लिया, आचमन लिया और अपनी योग विद्या से, अपनी विद्या के प्रभाव से ऐसा वरदान दिया कि जो राजा मेरे बाप के गले में अपमान सूचक मरा हुआ सर्प डाल करके गया, मैं श्राप देता हूं कि आज के 7 दिन बाद यही सर्प तक्षक बन करके इसको ढक और जल छोड़ दिया गंगा। और आया अपने पिताजी से लिपटने, ये रोने लगा। अब समाधि टूटी। क्यों रोया श्रृंगी? महाराज परीक्षित आए, आपके गले में देखो। सम्यक ऋषि ने देखा, गले में सर्प की मरा हुआ सर्प उतार करके अलग डाल दिया। परीक्षित ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि पांडवों को वंशधार है। कोई अनहोनी घटना हुई है, लेकिन मैंने तो श्राप दे दिया। तूने श्राप दे दिया परीक्षित को? बोले हाँ। क्या? 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अन्याय कर दिया, ये श्राप नहीं देना चाहिए। जाओ उसको आगाह करो। 4 ऋषि बालकों को भेजा और उधर परीक्षित महाराज ने मुकुट जैसे नीचे उतारा, कलयुग उतरा, विचार आया, मैंने क्या कर दिया, एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मैं अभी जाऊंगा और किए की सजा लेकर के आऊंगा। जैसे परीक्षित महाराज घोड़े पर सवार हुए बाहर जाने के लिए, इधर से 4 ऋषि बालक आ गए। देखिए छोटे छोटे ऋषि बालक हैं, लेकिन बड़ा राजा उतर के आया और चरणों में लेट गया। ये संत का आदर है, ये उस बाने की इज्जत है। आइए, मेरा घर उत्तम हो गया। अंदर ले गए। कैसे आना हुआ? बोले राजन, आज आपसे एक अपराध हो गया। बोले हाँ महाराज। उस अपराध की सजा आपको बड़ी भारी मिली। क्या? आज के 7 दिन बाद आपको तक्षक धस लेगा, मृत्यु आ जाएगी। अब कथा आप सुन रहे थे ना, तो यह सोच रहे थे राजा मरो को 7 दिन बाद, आप भी 7 दिन में मरना। लेकिन राजा ने व्यवस्था की, हम लोग व्यवस्था नहीं करते। हम लोग भी 7 दिन में मरते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 7 ही तो दिन है, 8वां तो कोई दिन ही नहीं। इसी में तो सब मरते हैं। लेकिन हम लोग आगे की व्यवस्था नहीं करते। लेकिन परीक्षित ने की। उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को राज दिया और आकर के गंगा किनारे बैठ गए। और 88,000 ऋषि मुनि आए हैं यहाँ पर और एक ही प्रश्न किया है कि महाराज मरणासन व्यक्ति का धर्म क्या है। तो इसका विश्लेषण कल प्रातःकाल के सत्र में करेंगे गुरु महाराज के आदेश से और भगवान की कृपा से आप लोगों के आदेश से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।
आरती भागवत की कीजिए, आरती भागवत की कीजिए। Thank you.